नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपका अपने भक्त और भगवान चैनल में स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज जो है मेरी कहानी राजस्थान में की है। उस समय ये 551 ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की कहानी है। उस समय चौहान वंश के राजा राज किया करते थे। उनका नाम था वासुदेव चौहान जी। वो माता शंखभारी माता के बहुत अनन्य भक्त थे। उनके राज में प्रजा अति प्रसन्न थी, बहुत खुश थी, अच्छी थी, खुशहाल थी। वो अपनी तरह से अच्छा शासन कर रहे थे और प्रजा का भी सही से पालन पोषण कर रहे थे। एक बार राजा जब शिकार खेलने गए तो उन्होंने वहाँ देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी कुटिया टाइप की है। उसमें एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके पास देखा, बहुत ही गंदगी है, सफाई नहीं है और उनके ऊपर भी काफ़ी गंदगी थी। तो वो जैसे कि एक भक्त थे और वो एक अच्छे राजा थे, तो उन्होंने एक अच्छे राजा होने के नाते उन्होंने वहाँ की सफाई की, उनकी अति सेवा की। और जब ऋषि ने ये सब देखा तो उनको बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। तो राजा ने अपने राज्य का विस्तार, अपने राज्य की खुशहाली के लिए ही वरदान मांगा। तो इससे ऋषि ने कहा कि तुम माता शंखभारी के अनन्य भक्त हो, तुम उनकी तपस्या करो, उनकी अतिशय पूजा करो, सेवा करो, उससे माता तुमसे प्रसन्न होंगी। राजा ने अपने राज आकर और अगले दिन से ही मुनि के कहे अनुसार उन्होंने माता जी की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। काफ़ी समय के बाद माता जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। जैसा कि राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही मांगा कि उनकी प्रजा अति प्रसन्न रहे, उन खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। तो माता जी ने कहा कि तुम कल सवेरे अपने घोड़े पे बैठकर जितनी भी दूर जा सको, जितनी भी तुम दूर जा सकोगे, उतनी दूर की धरती चांदी में तब्दील हो जाएगी। और तुम जो है एक शर्त है पर तुम पलट कर मत देखना। जहाँ तुमने पलट के देखा वहीं से वो चांदी बनना बंद हो जाएगी और वो काम रुक जाएगा। अब राजा दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही उठे और अपना नित्य कर्म करके अपने घोड़े पे बैठे और सूर्योदय के समय अपने घोड़े पे बैठकर चलते गए, दौड़ते काफ़ी समय तक वो दौड़ते रहे। यानी कि दोपहर के बाद तक, जब शाम होने वाली होती है तब। पर उनके मन में एक बार इच्छा जागृत हुई कि एक बार देखें तो क्या माता जी ने सच्चीमुच वरदान दिया था। कभी कभी दोस्तों होता है कि हमें किसी ने कुछ दिया होता है, वो कहता है ये करना नहीं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मगर हमारे मन में होता है कि एक बार देख ले शायद। तो राजा ने भी पलट कर देख लिया। बस वहीं से वो धरती चांदी में तब्दील होना बंद हो गई। अब राजा खैर इतना उनके वरदान के फलस्वरूप मिल चुका था कि वो उससे भी प्रसन्न थे। अब जब प्रजा में ये खबर सुनी कि धरती पूरी चांदी की हो गई है, तो वो उसका लाभ उठाने की जगह आपस में ही लड़ने लगे। और वो मेरा है, मेरी ज़मीन इतनी थी, मेरा खेत इतना था, सब उसमें लड़ने लगे कि मेरे हिस्से में इतने था। अब राजा ने ये सब जब देखा तो वो बड़े दुखी हुए कि ये क्या हो गया, मैंने कर लिया, ऐसा तो मुझे नहीं मांगना था माता से। तो माता ने के पास वो माता के चरणों में वापस गए। उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि माता इसका कोई ऐसा समाधान निकालो कि जिससे मेरी प्रजा इस प्रकार से ना लड़े। तो माता ने उनको प्रकट होकर कहा कि मानव अपने ही लालच में अपना ही नुकसान करता है। खैर इसके अलावा भी इसका एक और उपाय है। माता जी ने उसको पूरी नमक की झील में बदल दिया। जितनी भी चांदी थी, जहाँ तक की भी थी, उसे पूरी नमक की झील में बदल दी
और माता ने कहा अब इसी से इनका आय का स्रोत होगा और इसी से वो अपनी आमदनी कमाएंगे, इसी से मेहनत करेंगे, तब जाके उनको इसका फल मिलेगा। ये इसीलिए वहाँ पर आज भी वो सांभर झील है जहाँ से नमक का, वो काफ़ी खारा झील है जिससे नमक निकलता है और वहाँ के लोग अभी भी उससे नमक निकाल के अपना आय उपार्जन करते हैं। ये है मेरी माता जी की, शंखवारी माता का, जो आज भी राजस्थान में उनका मंदिर है, यही सांभर झील के पास। दोस्तों, मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे बारे में भी आप कुछ कमेंट करके बताइए कि मेरी कोशिश कैसी है। आप सबके ही कमेंट से, सब्सक्राइब से, लाइक से मुझे पता चलेगा कि मेरी कोशिश अच्छी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों।